भगवान राम का वंश अभी कलयुग में भी चल रहा है। भगवान राम के दो पुत्रों लौ और कुश के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन लौ और कुश के बाद भगवान राम का वंश में कौन कौन हुए और भगवान राम के तीनों भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के पुत्रों का क्या नाम था, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए मैं विस्तार से इनके बारे में बताता हूँ। कुश वंश के राजा सिद्धध्वज को सीता नाम की एक पुत्री हुई। सूर्यवंश इससे आगे भी बढ़ा, जिसमें कृति नामक राजा का एक पुत्र जनक हुआ, जिसने योग मार्ग का रास्ता अपनाया था। कुश वंश से ही कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। लौ और कुश राम तथा सीता के जुड़वा बेटे थे। लौ ने लौपुरी नगर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान स्थित शहर लाहौर है। यहाँ के एक किले में लौ का एक मंदिर भी बना हुआ है। लौपुरी को बाद में लौहपुरी कहा जाने लगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस, थाई नगर लोबपुरी दोनों ही लौ के नाम पर रखे गए स्थान हैं। भरत के दो पुत्र थे, तार्क्ष और पुष्कर। लक्ष्मण के पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु थे और शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और शूरसेन थे। मथुरा का नाम पहले शूरसेन था। जब राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय कर भरत का राज्याभिषेक करना चाहे तो भरत जी नहीं माने। अतः दक्षिण कोसल प्रदेश, जो छत्तीसगढ़ में है, में कुश और उत्तर कोसल में लौ का राज्याभिषेक हुआ। राम के काल में भी कोसल राज्य उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश अनुसार राम ने अपने पुत्र लौ को शरावती का और कुश को कुशावती का राज्य दिए थे। शरावती को श्रावस्ती माने तो निश्चय ही लौ का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कोसल में। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में थी। कोसला को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। रघुवंश के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कोसल में ही था। राजा लौ से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बरगुजर, जयास और सिकरवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंश की, जिनमें बैछला अर्थात बैसला और गहलोत अर्थात गुहिल वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाह अर्थात कछवाह राजपूतों का वंश चला। एक शोधानुसार लौ और कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। इसकी गणना की जाए तो लौ और कुश महाभारत के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे। इसके अलावा शल्य के बाद बहत्क्षय, उरुक्षय, वत्सद्रोह, प्रतिव्योम, दिवाकर, सहदेव, ध्रुवाश्च, भानुरथ, प्रतिताश्व, सुप्रतीप, मरुदेव, सुनक्षत्र, किन्नराश्रव, अंतरिक्ष, सुसेन, सुमित्र, बृहद्रज, धर्म, कृतजय, व्रात, रणजय, संजय, शाक्य, शुद्धोधन, सिद्धार्थ, राहुल, प्रसेनजित, क्षुद्रक, कुलक, सुरथ, सुमित्र हुए। राम के दोनों पुत्रों में कुश का वंश आगे बढ़ा तो कुश से अतिथि और अतिथि से निषधन, निषधन से नभ, नभ से पुंडरिक, पुंडरिक से क्षेमंधवा, क्षेमंधवा से देवानिक, देवानिक से अहिनक, अहिनक से रुरु, रुरु से परियात्र, परियात्र से दल, दल से छल, छल से उक्त, उक्त से वज्रनाभ, वज्रनाभ से गण, गण से व्यूषिताश्व, व्यूषिताश्व से विश्वसह, विश्वसह से हिरण्यनाभ, हिरण्यनाभ से पुष्य, पुष्य से ध्रुव संधि, ध्रुव संधि से सुदर्शन, सुदर्शन से अग्रिवर्ण, अग्रिवर्ण से पद्मवर्ण, पद्मवर्ण से शीघ्र, शीघ्र से मरु, मरु से प्रयुश्रुत, प्रयुश्रुत से उदावसु, उदावसु से नंदीवर्धन, नंदीवर्धन से सकेतु, सकेतु से
देवरात, देवरात से बृहदुक्त, बृहदुक्त से महावीर्य, महावीर्य से सुघृति, सुघृति से धृष्टकेतु, धृष्टकेतु से हर्यव, हर्यव से मरु, मरु से प्रतिंधक, प्रतिंधक से कुतिरथ, कुतिरथ से देवमीढ़, देवमीढ़ से विबुद्ध, विबुद्ध से महाधृति, महाधृति से कीर्तिरात, कीर्तिरात से महारोमा, महारोमा से स्वर्णरोमा, स्वर्णरोमा से हरस्वरोमा, हरस्वरोमा से सिरध्वज का जन्म हुआ। ऐसा है भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान श्री राम का वंश। ओम सीताराम सीताराम सीताराम।